अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निम्रा मलिक और आज हम भारत के दोगले किरदार और बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की साजिशों को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म बयानिया बना रही है बल्कि आलमी अमन और इंसाफ के असूलों को भी मुसलसल पामाल कर रही है। सबसे पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पर गौर करें। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की, चाहे वो दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम हो या खित्ते में इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। भारत का असल मसला ये है कि वो पाकिस्तान के वजूद को दिल से कबूल नहीं कर पाता। कश्मीर पर भारतीय कब्जा इसकी वाज़िह मिसाल है। कश्मीर की आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत अपनी मर्जी से फैसला करने का हक दिया गया था, लेकिन भारत ने कभी भी इस आलमी फैसले का एहतराम नहीं किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर को अपनी फौजी ताकत से एक कैद खाने में बदल दिया, जहां ना तो इंसानी हुकूक हैं और ना ही कोई आज़ादी। अब अगर भारत को देखा जाए तो इसकी हुकूमत हिंदुत्व नजरिए पर मबनी है, जो मजहबी इंतहा पसंदी और नफरत को फ़रोग़ देता है। ये नज़रिया ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर अक़लियतों के लिए भी ख़तरा बन चुका है। भारत में गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं और इंसान को तो इंसान ही नहीं समझा जाता। लेकिन भारत की इंतहा पसंदी पर आलमी ताकतों का रद्द-ए-अमल क्या है? खामोशी। ये खामोशी हमें समझाती है कि भारत को मगरबी दुनिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखती है, जो चीन का मुकाबला कर सके। अब बात करते हैं बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की, ख़ास तौर पर अमेरिका की, जिसमें भारत को अपना मफादात का मुहाफ़िज़ बना कर रखा है। अमेरिका भारत को हर तरह से अस्करी और माशी मदद फराहम कर रहा है ताकि खित्ते में ताकत का तवाज़न भारत के हक़ में रहे। भारत, जो खुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मरतकब है, को अमेरिका और मगरबी दुनिया में पज़िराई मिलती है, जबकि पाकिस्तान, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन की मिसाल ले लें। इसराइल ने फ़लस्तीन के सरजमीन पर कब्ज़ा करके 3 गुना बढ़ा लिया और फ़लस्तीनियों को बेदखल करके वहाँ यहूदी बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। आलमी कवानीन के मुताबिक ये एक जंगी जुर्म है, लेकिन इसराइल को अमेरिका और यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बिल्कुल इसी तरह जैसे भारत को कश्मीर में जुल्म सितम करने के लिए आलमी ताकतों की पुष्ट पनाही हासिल है। दोनों ममालिक, भारत और इसराइल, अपनी अपनी जगह पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बर्बरियत पर मसरूफ़ हैं। कश्मीर में भारतीय फ़ौज और फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौज तकरीबन एक जैसे ही हरबे इस्तेमाल कर रही है। शहरी आबादियों पर हमले, इज्तमाई सज़ाएँ और दुनिया के सामने मज़लूम बनने की अदाकारी, ये दोनों बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही हासिल कर रहे हैं। यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि ये दोनों ममालिक आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बावजूद मगरबी दुनिया के चहेते हैं, क्योंकि वो मगरबी मफादात को पूरा करते हैं। अब हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि आखिर क्यों आलमी ताकतें, ख़ास तौर पर अमेरिका, भारत और इसराइल जैसे जालिम ममालिक के साथ खड़ी हैं? इसका जवाब है मफादात की सियासत। अमेरिका को एक मजबूत भारत की ज़रूरत है ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके, और इसराइल को मशरिक़े वुस्ता में अपना सब कुछ मजबूत इत्तेहादी मानता है। इन्हें इंसानी हुकूक, इंसाफ और आलमी कवानीन की कोई परवाह नहीं, जब तक कि उनके मफादात पूरे हो रहे हैं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की ये कोशिशें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा हक और इंसाफ की बात की है। कश्मीर में मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई, फ़लस्तीन की हिमायत की और अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया। पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत और इसकी दफ़ाई सलाहतें आलमी ताकतों को हमेशा एक चैलेंज रही हैं और इसीलिए हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर में दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा अपने मफादात की सियासत करती है, और अगर हम अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं तो हमें मजबूत बनना होगा, अपने बयानिए को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करना होगा और अपने दुश्मनों की साजिशों का डट कर मुकाबला करना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।